एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस हो चुके हैं। फोर्थ में कोई डाउट? 2 डिस्कस नहीं हुआ, कर लेते हैं। 2 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर दिस, ऑर्थो सेंटर दिस। ट्राइंगल बनाया, ऑर्थो सेंटर रखा है, तो अपन ने उस हिसाब से एल्टीट्यूड सोचा, ठीक है ना, ये एंगल 90 आएगा। एक और एल्टीट्यूड सोचा, ठीक है ना ऐसा। और क्या बोला है, 2 वर्टिसेस दे रखी है, तो ये दे रखा है 4 -3 -2, -5। काश ऐसा होता है ना, काश ऐसा होता कि ये लाइन का इक्वेशन आ जाता, ठीक है सर, और ये लाइन का इक्वेशन आ जाता, तो ये पॉइंट आ जाता, दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है सर, काम खत्म हो जाता। अच्छा, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक पॉइंट पता है, ठीक है, ठीक है ना, ये पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करा, तो इसका इस लाइन का स्लोप आ जाता, तो 90 क्या है, इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। और एच के कोऑर्डिनेट क्या रखे हैं, 1, 2, तो ये पॉइंट है 1, 2। तो निकाल सकते ना अपन, इन दोनों को जोड़ने लाइन का स्लोप कितना आएगा, दिस माइनस दिस आ जाएगा 5, और दिस माइनस दिस आ जाएगा -3। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा 3/5। समझ में आ रहा है? पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख देना, आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा वाला, ठीक है ना, ये दूसरी लाइन क्या है, इस पॉइंट से पास कर रही है, और इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, वो भी पॉइंट स्लोप फॉर्म में आ जाएगा। आगे फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, 7th, 8th, 9th क्या, प्लेन L1 पासेस थ्रू दिस L2। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मान लिया लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है H, K है, तो H, K को 1, 1 से जोड़ने वाली लाइन का स्लोप आएगा K - 1 अपॉन H - 1, ठीक है सर। डिफरेंस ऑफ स्लोप दे रखा है 2 माइनस, दूसरी वाली लाइन को जोड़ने के लिए क्या जाएगा, K - 1 अपॉन H + 1। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा, अभी डिफरेंस है 2 दे रखा है, तो अपने को पता नहीं ना कि भाई 2 है या -2 है। समझ में आया? खत्म हो गया, क्या है, खत्म हो गया, ये वाली चीज है। अब इसको क्या कर दूं, H की जगह X, K की जगह Y, सॉल्व तो आप कर ही लोगे। आगे बढ़ते हैं, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15। 14 में डाउट है, 15 पॉइंट दिस आर ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है ना, रेक्टेंगल के ऑपोजिट वर्टिसेस हैं, तो ऐसा दे रखा है। ऑपोजिट का मतलब क्या है, ये और ये एडजेसेंट होते हैं ना, ये और ये ऑपोजिट है। तो मान लेते हैं इस प्रकार का सिचुएशन है कि ये वाला पॉइंट जो है 1,3 और ये वाला पॉइंट क्या है 5,1, ठीक है ना, इस प्रकार का मान लेते हैं। आर 2 ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, द अदर 2 वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन। अच्छा, ये दोनों जो है ना, ये वाले, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक लाइन पर लाई करता है, तो भाई ये दोनों को जोड़ने वाली ये लाइन का इक्वेशन पता है, तो ये पॉइंट से पास करेगा, और ये पॉइंट क्या, इन दोनों का मिड पॉइंट है। इन दोनों का मिड पॉइंट कितना आएगा, 3,2 आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट जो है उस लाइन पे लाई कर रहा है, तो उसने पटक दिया, सी का वैल्यू आ जाएगा। कौन पूछा था ये? हाँ महारथी, सी निकाल लिया, कर ली सी, कितना है, हो जाए, बढ़िया। 16th क्वेश्चन, लेंथ लाइन L परपेंडिकुलर टू दिस, तो परपेंडिकुलर लाइन लिख लिया, x + 5y + लैम्डा = 0। समझ में, लाइन परपेंडिकुलर लिख लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस 5, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ x इंटरसेप्ट इंटू y इंटरसेप्ट = एरिया, और एरिया दे रखा 5। x इंटरसेप्ट क्या आएगा, y को 0 रख दिया, कितना आ रहा, -λ। फिर क्या किया, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 कर दिया, y कितना आ रहा, -λ/5। अब आप कर लोगे, लैम्डा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन, लैम्डा अल्फा रियल नंबर दे रखे हैं, आईआईटी का सवाल है, ठीक है ना, आईआईटी में आया। लैम्डा अल्फा रियल है, लाइंस दिस आर कॉन्करेंट, इफ दिस लाइंस आर कॉन्करेंट फाइंड द रेंज ऑफ, क्या भी है, फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा, पूरा लिखा हुआ ना आपके उसमें स्लाइड में, ठीक है ना, फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा, इफ लैम्डा इज 1 फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ अल्फा, ठीक है ना। आज स्टार्ट करते हैं।
तो लेमडा अल्फा रियल लाइंस दिस कॉन्करेंट है, तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी क्या है? डिटर्मिनेंट 0 कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट 0 कर दिया तो कितना आ जाएगा? लेमडा साइन अल्फा कॉज अल्फा, लेमडा साइन अल्फा कॉज अल्फा, 1 कॉज अल्फा साइन अल्फा, 1 कॉज अल्फा साइन अल्फा, -1 साइन अल्फा माइनस कॉज अल्फा, -1 साइन अल्फा, और क्या लिखा? माइनस कॉज अल्फा। ये डिटर्मिनेंट 0 आएगा, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी डिटर्मिनेंट 0। मुंह फाड़ के डिटर्मिनेंट ओपन कर दिया, कितना दे? लेमडा इंटू माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना आएगा? -1, तो जब माइनस लेमडा साइन अल्फा है ना, साइन अल्फा कितना आ जाएगा? माइनस कॉस अल्फा और कितना है? प्लस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय माइनस कॉस प्लस साइन, सही लिखा ना? ऐसा आ जाएगा। और प्लस क्या लिखा? प्लस कॉस अल्फा इंटू कितना आएगा? साइन प्लस कॉस आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। साइन अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा कितना है? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। लेमडा राइट साइड उचका लिए तो लेमडा आ रहा है साइन 2 अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और प्लस कितना आ रहा है? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा कॉस 2 अल्फा, ठीक है, लिखा हुआ है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो लेमडा का रेंज आ जाएगा -√2 से लेकर के √2, ठीक है ना? 1 और 1 आ रहे हैं ना, ये आपका लेमडा का रेंज। फाइंड रेंज ऑफ लेमडा, रेंज ऑफ लेमडा। अब लेमडा अगर 1 है तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ अल्फा, अब मान लो लेमडा 1 दे दिया तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा cos 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया √2 से, ऑक्सिलरी आर्गुमेंट से, कितना बनेगा? cos a cos b प्लस sin a sin b, यह आ जाएगा cos ऑफ 2 अल्फा माइनस π/4 और 1/√2 आएगा cos ऑफ π/4। तो जनरल सॉल्यूशन लिख दिया, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो आएगा 2 अल्फा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। तो माइनस π/4 तो कट जाएगा, तो 2 अल्फा आ रहा है, 2n पाई ये आ रहा है 2n पाई, क्या आएगा? प्लस π/2 आ जाएगा, कर लोगे? अल्फा आ जाएगा n पाई या n पाई प्लस π/4। अगला क्वेश्चन, BC इज नॉट इक्वल टू AD इन द लाइंस दिस आर कॉन्करेंट, फाइंड द मोस्ट जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है ना? तो क्या डिटर्मिनेंट 0 कर देते हैं? डिटर्मिनेंट 0 कर दिया तो डिटर्मिनेंट बनेगा sin 3 थीटा AB sin 3 थीटा AB cos 2 थीटा CD cos 2 थीटा CD 2a प्लस 2c 2a प्लस 2c और क्या b प्लस 2d b प्लस 2d का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0।
ठीक है, ऐसा आएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट 0। अब देखो यहाँ पर भाई क्या याद रखा है, रो 1 और रो 2 का यहाँ पर क्या ट्वाइस दे रखा है, तो यहाँ पर क्या फट से 0 लाने के लिए क्या किया, रो 3 में लिखा रो 3 माइनस रो 1 और माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना सर। तो ये लगा दिया, क्या लगाया अपन ने, रो 3 गोज टू रो 3 माइनस आ जाएगा रो 1, ठीक है, माइनस आएगा रो 1 और माइनस आएगा ट्वाइस ऑफ रो 2, ठीक है, ऐसा जाएगा। ठीक है, ऐसा आएगा। तो यहां पर कितना आ गया, दिस माइनस किया तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, यहां पर और यहां पर जो है 0 0 आ गया। तो डिटर्मिनेंट जो है क्या बन जाएगा, पहला रो तो सेम रहेगा साइन 3 थीटा, यहां आएगा कॉस 2 थीटा और यहां पर आ जाएगा 2 माइनस रो 1 यानी कि साइन 3 थीटा और माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2 थीटा, और बाकी जो एलिमेंट है ना यहां पर 0 और 0 आ जाएंगे, यहां पर रहेगा C, यहां पर रहेगा A, यहां पर रहेगा B, यहां पर रहेगा D का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन किया, थर्ड रो से ओपन करेंगे, ठीक है ना, तो प्लस माइनस प्लस आएगा, ठीक है सर। यहां पर जो छोटू डिटर्मिनेंट बन जाएगा वो ये आ जाएगा, तो दिस माइनस दिस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, AD माइनस BC, तो AD माइनस BC मल्टीप्लाइड बाय, भाई इन दोनों को जो है, इन दोनों को साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा, इनका क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस 2 थीटा कितना आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और साइन 3 थीटा आएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 2 माइनस 3 साइन थीटा और प्लस 4 साइन क्यूब थीटा और माइनस 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। देखो बात समझ में, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आएगा ना, तो ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है ना ऐसा, ठीक है सर। यहां पर जो ये वाली चीज के लिए तो मना किया है कि भाई देखो ये वाली चीज जो है वो 0 नहीं है, ठीक है ना, ये वाली चीज जो है वो 0 नहीं है, तो इसको तो हटा दो, ये 0 है ही नहीं, इससे मतलब है क्यूबिक बन रहा है साइन में, इसमें क्या है साइन कॉमन भी आ रहा है, तो साइन कॉमन आकर के क्या आ रहा है 4 साइन स्क्वायर प्लस 4 साइन माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 4 3 जा 12, तो प्लस 6 माइनस 2 लिख लेंगे, माइनस 2 लिखा साइन मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन माइनस 1 इंटू 2 साइन प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो यहां से साइन की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो साइन आ जाएगा 0, एक आ जाएगा 1/2, एक आ रहा माइनस 3/2, तो माइनस 3/2 रिजेक्ट हो जाएगा, यहां से कोई आंसर नहीं आएगा, 1/2 और 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ रहा है 0 इज इक्वल टू 1/2, जनरल सॉल्यूशन लिख दिया। पहले वाले का तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई साइन थीटा 0। हाँ दानिश भी बताओ, साइन थीटा 1/2 इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ, साइन थीटा 1/2 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन आएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाय 6, ठीक है ना, ये आपका आंसर, आइदर दिस और थीटा इज दिस, ठीक है ना, या तो थीटा ये हो जाए या ये हो जाए। आगे फैमिली ऑफ लाइंस, क्या हुआ, ऐसा लग रहा है तन बदन में आग लगी हुई है? क्या हुआ भी है? अरे तन बदन में आग लगने का मतलब क्या है? जोश है, जुनून है आईआईटी के लिए है? तुमने देखे जो पिछले साल बताते थे कि मैं 10-12 घंटे सोता हूँ, ऐसा तुमने बताया था कि मुझे एक बार? नहीं वो ठीक है, लेकिन मुझे याद है जहां तक कि तुम्हें शायद बताया था, भाई सोना भी जो है
पाप है, ठीक है, मतलब ज्यादा सोना, ठीक है, ज्यादा सोना। आपको जो है कितना सोना चाहिए? बहुत सारा सोना चाहिए वैसा सोना नहीं। जनरली 7 घंटे जो है, 7 घंटे तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, मतलब परफेक्ट। 7 घंटे परफेक्ट होते हैं, न 7 घंटे से कम न 7 घंटे ज्यादा, पर फिर भी 6.5 से लेकर के 7.5 घंटे तक, ठीक है। 8 घंटे से ज्यादा सोएंगे तो क्या बहुत ज्यादा नींद आएगी, ठीक है साहब। भाई 8 घंटे तो तब बोलते हैं जब आप बहुत ज्यादा जिम कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको क्या, आपकी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए बहुत ज्यादा टाइम तक, तो 8 घंटे तब। इनफैक्ट आपको पता ही होगा ये भोगी, रोगी और योगी का है ना। योगी जो है ना, योगी जो योग करते हैं मतलब वाले फंडे, मतलब योगी वाले फंडे जिनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है जो जंगल में चले गए, ठीक है ना, वट एवर रीजन जो भी है। तो उनकी योगी की एक योगी की नींद जो है एक दिन की वो 4 घंटे होती है। 4 घंटे में उसकी नींद जो है कंप्लीट हो जाती है। और एक भोगी की, मतलब जो दुनिया का सुख भोग रहा है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स का, तो वो जो है उसकी नींद जो है वो 6 घंटे की होती है, ठीक है, उसकी नींद 6 घंटे में पूरी जाती है। और एक रोगी, ठीक है, जो बीमार है, ठीक है, उसकी नींद 8 घंटे की होती है। तो यू कैन जब आप 7 घंटे सो रहे होते हैं ना, तो आप एक रोगी और भोगी के बीच में है, ठीक है सर। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, ठीक है सर। अच्छा, पता नहीं आपने आर्ट ऑफ लिविंग किया नहीं किया, मैं बता रहा था। तो आर्ट ऑफ लिविंग में क्या है कि एक क्रिया होती है सुदर्शन क्रिया, अगर आप वो कर लें, ठीक है ना, सुदर्शन क्रिया कर लें, तो आपकी नींद जो है उसे चिर निद्रा कहते हैं ना, चिर निद्रा। चिर निद्रा का मतलब ये नहीं हमेशा के लिए सो जाओ ठीक है ना। उस नींद के बाद क्या है कि बॉडी जो है पूरी तरह रिलैक्स हो करके, ठीक है सर। और जो नींद आती है ना वो बिना सपनों की आती है, ठीक है ना। तो बिना सपनों की नींद को जो है कंप्लीट नींद कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कई बार होता है ना सपने आते हैं तो वो नींद जो पूरी नहीं हो पाती, ठीक है सर, क्या हुआ तो सपने आते हैं तो वे बिना सपनों की नींद जो है आती है ना सुदर्शन क्रिया करने के बाद। अब ऐसा नहीं है, अब ये नहीं है कि IIT छोड़ के बाद सुदर्शन क्रिया करने लो मतलब ऐसे ही होता है उसमें ना, जो भी है, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो यू डोंट हैव टू डू दैट, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप सुदर्शन क्रिया नहीं करेंगे तो आपका IIT में नहीं होगा, ठीक है ना, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये कन्विंस कर लें अपने आप को भी। कई बार जब मैं बताता हूँ बच्चों को कि सुदर्शन क्रिया करने से नींद अच्छी आती है, कम नींद में ही आपका काम हो जाता है, आपके स्टडी बढ़ जाते हैं, तो बच्चों को लगता है पहले सुदर्शन क्रिया कर लो फिर IIT की तैयारी करूंगा ठीक है ना। अब सर ने बोला है तो मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सुदर्शन क्रिया बिना किए भी जो है कई लोगों ने IIT निकाला है और छप्पर फाड़ के निकाला है, ठीक है ना। ठीक है, तुम स्टार्ट करते ना फैमिली ऑफ लाइन्स। कर लेना, आराम से कर लेना, पूरी जिंदगी पड़ी है सुदर्शन क्रिया करने के लिए। ये सब मैं बताऊं ना आपको, ये सुदर्शन क्रिया और ये जो वो थॉट्स होते हैं ना, स्पिरिचुअल थॉट्स, मतलब आप जैसे कोई कौन है, दीपक चोपड़ा कोई करके, ही इज अ स्पिरिचुअल थिंकर या जो भी है, बोलने वाला जो भी बकवास है। द आइडिया इज आप अगर इस प्रकार के किसी सेमिनार में जाएंगे ना जहां पर कोई स्पिरिचुअल बंदा जो बोल रहा होगा, सारे बुड्ढे बैठे होंगे, सारे बुड्ढे बुढ़िया बैठे होंगे, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनको पता है कि अब तो भगवान के पास ही जाना है तो जान लेते हैं कि भगवान के पास जाके होगा क्या, ठीक है ना, दैट मीन्स, ठीक है। जो यंग लोग होते हैं ना, दे डोंट हैव टाइम फॉर दिस, ठीक है ना, उनके पास टाइम नहीं है, उन्हें पता है, बस वो फोकस्ड होने चाहिए, ठीक है ना, फोकस, हाँ मुझे IIT की तैयारी करनी है, ठीक है सर। आगे बस टाइम ही नहीं कि दीपक चोपड़ा या कोई और क्या बकवास कर रहा है, या ये राजा रामदेव नहीं, बाबा रामदेव, राजा से कम भी नहीं है वो, ठीक है ना। बाबा रामदेव क्या बकवास कर रहे हैं, क्या लेना देना तुम्हें है? मनमोहन सिंह ने कितना घोटाला किया, उससे तुम्हें क्या करना, ठीक है ना। तुम्हें तो बस अभी फिलहाल जो है IIT पर फोकस करना है, ठीक है ना। योर प्राइम फोकस शुड बी कि कैसे ना कैसे करके IIT बस निकल जाए, मतलब ऐसा नहीं पेपर लीक करा के, पर मतलब तमीज से ना निकल जाए, ठीक है, वो आपका फोकस होना चाहिए। स्टार्ट कर देना फैमिली ऑफ लाइन्स। ये फैमिली तो आप जानते होंगे और लाइन भी आपको पता है, ठीक है तो फैमिली ऑफ लाइन्स आ जाएगा। तो फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइन, 2 प्रकार की फैमिली होती है ना। एक तो फैमिली का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है ना, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करने वाले ना लाइंस, ठीक है सब। तो ऐसा होगा जैसे अपन ने ये देखा ही, फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस भी अपन ने देखा था, कॉन्करेंट लाइंस देखा था ना, और पैरेलल लाइंस देखा है। तो पैरेलल लाइंस में क्या खास बात होती है कि उन सभी लाइंस का स्लोप बराबर होगा, इंक्लिनेशन बराबर होगा, ठीक है सर। ये 2 टाइप की होती है ना, फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। हाँ भी दूसरा कॉन्करेंट लाइंस ऐसा हो सकता है कि कई सारे ना,
ठीक है, कई सारी लाइंस जो है वो एक पॉइंट से पास करें, ठीक है ना, कई सारी लाइंस एक पॉइंट से पास करें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सभी जो है वो उनको कहेंगे फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है सर। और ये क्या फैमिली ऑफ पैरेलल बना है डायग्राम, ठीक है ना। ये चीज क्या शो कर रही है, ये खूब सारी लाइंस, लाखों करोड़ों लाइंस जो एक पॉइंट से पास करें, दे आर ऑल पार्ट ऑफ अ फैमिली एंड दे आर सेड टू बी इन जनरल, ठीक है ना, सेट ऑफ कॉन्करेंट लाइंस, और ये सेट ऑफ पैरेलल लाइंस या फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। आगे बढ़ते हैं। अरे डिजाइन नहीं बना नहीं, जैसे मैं बना रहा था जल्दी जल्दी बनाओ। डिजाइन बनाने लग गए। हाँ भाई आगे फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस, भाई फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू, ना, फॉर ऑल लैम्डा, है ना। लैम्डा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, ये अपने आप में एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, आपको बताना ये लाइन हमेशा लैम्डा आप चाहे 0 रखो, 2 रखो, 3, 5, 10, 30, 40 जो रखना है रखो, ठीक है ना। आपको बताना ये लाइन हमेशा एक पॉइंट से पास करे, वो पॉइंट क्या है, ठीक है सर। तो भाई लैम्डा की वैल्यू जो है वो तो जाए बाहर में, ठीक है सर। आप तो ये सोचो कि लैम्डा कुछ भी होगा, ठीक है ना, तो भी ये लाइन हमेशा एक पॉइंट से पास कर रही है, तो उसके लिए क्या करो, जो लैम्डा का कोफिशिएंट है ना वो क्या आ रहा है, वाई, उसको 0 कर दो। अगर वाई 0 हो गया तो लैम्डा जो भी होगा, ठीक है ना, हमेशा क्या उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लैम्डा कुछ भी हो जाए, अगर इसका कोफिशिएंट 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय रियल नंबर क्या आ जाएगा, 0, और बाकी चीज क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है सर। तो क्या आ गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और क्या है y इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। बाकी पार्ट अपने आप में 0, तो पॉइंट जो है कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है ना, 1,0, ठीक है, ये आपका आंसर। अब सोचो ध्यान से कि भाई जब x की जगह मैंने 1 रखा तो ये नंबर 0 आ जाएगा, और y की जगह 0 तो ये 0 आ जाएगा। क्या लिखा हो, 0 प्लस लैम्डा इंटू 0, तो आ गया ना। लैम्डा की कोई भी वैल्यू रखोगे, ये वाली तस्वीर जो है वो हमेशा एक पॉइंट से पास कर रही है, वो क्या है, 1,0, ठीक है ना सर। लैम्डा चाहे जो चाहे रखो, ठीक है ना, ये लाइन है, ऑफकोर्स लाइन है, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री x 1 डिग्री y और एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है सर। x में 1 डिग्री, y में 1 डिग्री, जनरल 1 डिग्री एक्सप्रेशन क्या होता है, लाइन की इक्वेशन ही तो होता है, बताया था। तो ये लाइन हमेशा जो है 1,0 से पास कर रही है। आगे फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन ऑलवेज पासेस, जो सेम फंडा, ठीक है ना, करो, क्या आएगा, 1, तुम तो मुझसे भी पाप कराए थे भी, है भाई। क्या है कि लैम्डा का कोफिशिएंट जो 0 करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, क्योंकि लैम्डा वेरी कर रहा है, वो वेरी करना बंद हो जाएगा अगर आप उसका कोफिशिएंट जो 0 कर देंगे, उसे फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली। तो कितना आ गया, y माइनस 1, ठीक है ना, ये 0 होना चाहिए, और बचा हुआ पार्ट ऑटोमेटिकली आप 0 कर दो, ठीक है ना सर। तो इससे क्या है, x कोऑर्डिनेट 2 आ गया और y कोऑर्डिनेट 1 आ गया। जब आप इस लाइन में x इक्वल टू 2 रखोगे और y इक्वल टू 1 रखोगे, चाहे आप लैम्डा 2 ले लो चाहे 3 ले लो, हमेशा ये लाइन, ठीक है ना, हमेशा ये लाइन लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है सर, ये होता है। तो करना क्या होता है, बेसिकली जो भी वेरिएबल दे रखा हो, ठीक है ना, जैसे लैम्डा दे रखा है, जो भी वेरिएबल दे रखा है उसका कोफिशिएंट आपको 0 करना होता है, समझ में, जो चीज वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 0 कर दो, बाकी बचा हुआ पार्ट ऑफकोर्स 0 करना है, पॉइंट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द पॉइंट करो भाई, ये वाला सॉल्व करो, है तो सवाल ही गलत है। अच्छा ये फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस है ना, ये फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस है। देखो भाई क्या लिखा है, ये लिखा है ऐसा है ना, 2x माइनस 5 माइनस 7 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो एक ऐसा लाइन है जिसमें भाई स्लोप किस पर डिपेंड करता है, x और y के कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, हमेशा 2 है, ठीक है ना। तो हमेशा स्लोप अगर 2 है तो क्या आएगा, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस आ जाएगा, ठीक है ना, हमेशा स्लोप 2 आ रहा है। लैम्डा वेरी करेगा तो क्या है, y इंटरसेप्ट भी वेरी कर जाएगा, स्लोप तो हमेशा सेम है, ठीक है ना। हाँ लाइन है ना, लीनियर लीनियर लिखा है ना, हमेशा ये लिख लो, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस लिखा हुआ है, स्लोप इज 2,
फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑलवेज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। आते हैं इस पर, ठीक है ना, एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं बेबी ने ताजा ताजा क्या पढ़ा। दो चीजें पढ़ी, ठीक है ना, एक तो क्या है फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस और एक क्या है ये फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है सर। देखो फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस में ना, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस में बताया था पहले, वो ज्यादा आसान है। फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस के अंदर क्या है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट जो है वो फिक्स है, ठीक है ना, क्योंकि स्लोप फिक्स है, ठीक है ना, स्लोप हमेशा फिक्स है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें खिलवाड़ किया गया एब्सोल्यूट टर्म के साथ, ठीक है ना, इसमें एब्सोल्यूट टर्म जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है ना, वेरिएबल वेरी करने के साथ साथ एब्सोल्यूट टर्म वेरी कर रहा है। पर एक्स और वाई के कोफिशिएंट तो फिक्स हो गए, क्योंकि वो फिक्स है तभी तो हमेशा सेट ऑफ पैरेलल लाइंस आएगा, स्लोप फिक्स है। पर यहां पर है ना बेसिकली मैं लिख देता हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट जो है पैरामीटर आ रहा है, ये वाला पार्ट पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट पैरामीटर का मतलब क्या है कि स्लोप तो फिक्स है, केवल इंटरसेप्ट वेरी कर रहे हैं, ठीक है सर। और अगर आप ये देखें ना ये वाली चीज, तो इसमें क्या है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट के साथ खिलवाड़ की गई है ना, यानी कि या तो ये वाली चीज वेरिएबल आ जाए या ये वाली चीज वेरिएबल आ जाए। तो अगर एक्स और वाई के कोफिशिएंट के साथ खिलवाड़ करने तो इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ कॉन्करेंट लाइंस आएगा। और अगर एब्सोल्यूट टर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो इसका मतलब सेट ऑफ पैरेलल लाइंस आएगा, ठीक है सर। और दो ही बातें हो सकती हैं, या तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट के साथ कुछ पंगा होगा या एब्सोल्यूट टर्म के साथ होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, लैम्डा अगर कहीं पर भी दिख रहा है तो आपके फौरन दिमाग में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, ये चीज सेट ऑफ पैरेलल लाइंस लिखा हुआ है या ये सेट ऑफ कॉन्करेंट लाइंस लिखा हुआ है, ठीक है सर। और वो कैसे देखोगे, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस के लिए एब्सोल्यूट टर्म और सेट ऑफ कॉन्करेंट लाइंस के लिए एक्स और वाई के कोफिशिएंट, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑलवेज पासिंग टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एंटायर आइडिया है फैमिली ऑफ लाइंस का, द एंटायर आइडिया इज दिस कि L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। अच्छा तो भाई साबित कर देते हैं मन, क्या साबित करना है अपने को कि लाइन ऑलवेज पासिंग थ्रू। भाई दो लाइन दे दी, मान लो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ठीक है, ये दो लाइन दे रखी है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये है। तो आपको साबित करना है कि ये वाली फोटो है ना, ये क्या अपने आप में लाइन आ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ। मान लो L1 लाइन जो है वो एग्जाम्पल के रूप में ले लिया, A1x प्लस B1y प्लस C1। L2 लाइन ले लिया A2x प्लस B2y प्लस C2, ठीक है, ऐसा ले लिया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है दोनों लाइंस पर लाई कर रहा है, ठीक है ना, ये वाली चीज 0 इज इक्वल टू 0 लाइन है, ठीक है। अब अपने को ये साबित करना है कि ये वाली जो फोटो है वो क्या लाइन आएगी, पहली बात तो, ठीक है ना, लिख देता हूं A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये वाली फोटो लाइन आएगी कैसे, 1 डिग्री लिखा हुआ है, जनरल 1 डिग्री लिखा है, एक्स 1 डिग्री है ना, एक्स में, एक्स और वाई में जनरल 1 डिग्री एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लैम्डा तो 2 होगा, 3 होगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये चीज जो है लाइन आएगी, पहली चीज साबित हो गई। अगली चीज ये कि लैम्डा चाहे आप जो चाहे रख लो, ठीक है ना, 1 2 3 4 जो चाहे रख लो, हमेशा ये वाली तस्वीर जो एक लाइन आएगी और वो लाइन हमेशा L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी। मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए, मान लो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट जो है L1 में रखे तो कितना आ जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ए के कोऑर्डिनेट जो है इसमें रखे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख के 0 आएगा। तो अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मान लो मैंने इसमें रख दिए, ठीक है सर, तो ये वाली चीज 0 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ऐसी फोटो बन जाएगी 0 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 0। और ये तो क्या है, हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब क्या प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि ये पॉइंट जो है हमेशा इस लाइन पर लाई करेगा, खत्म, ठीक है ना।
हाँ जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस पैरेलल टू एंड, ठीक है ना, यहाँ पर एंड लिखा होगा, ठीक है ना, एंड दिस पैरेलल टू y इज इक्वल टू 0। तो पैरेलल टू y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 क्या, x एक्सिस, ठीक है ना सर। तो पैरेलल टू क्या लिखा है, x एक्सिस, ठीक है ना, x एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो भी क्या करें, या फिर तो आप क्या डायरेक्ट इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करें, इसको जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। तो 3x प्लस 4x 7x प्लस आ जाएगा 14x, तो x कितना आ गया -2, x आ गया -2 और x -2 है तो y कितना आ गया 0। तो खूबसूरत है, तो -2, 0 से लाइन जो है पास करनी चाहिए और क्या है, पैरेलल टू ये होनी चाहिए। तो इस लाइन के पैरेलल y 0 के पैरेलल होने का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 0 के पैरेलल y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस पॉइंट से पास करने का मतलब क्या, y इज इक्वल टू 0। तो यही आपका आंसर। और अगर आप फैमिली ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट जाने जाते हैं तो क्या करो, ऐसे लिखो 3x - 4y प्लस 6 L1 प्लस लेमडा L2 x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या लिख लिया आपने, बहुत तेजी से एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिख ली है जो हमेशा इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, ठीक है। बहुत तेजी से आपने कंडीशन यूज कर ली है, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। फैमिली ऑफ लाइंस का एंटायर कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अगर दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन निकालनी है तो उसके लिए आपको उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये अपन ने लाइन लिख ली। अब इसके अंदर अपन ने कंडीशन लगा दी कि लाइन जो है y इज इक्वल टू 0 के पैरेलल है। तो y 0 के पैरेलल होने का मीनिंग क्या हुआ, y 0 क्या है, x एक्सिस है, स्लोप कितना आएगा, 0 आएगा। इस लाइन का स्लोप आएगा 0, ठीक है सर। अच्छा, स्लोप 0 का मतलब क्या हुआ, स्लोप होता क्या है भाई, x के कोफिशिएंट का नेगेटिव यानी कि 3 प्लस लेमडा का नेगेटिव डिवाइडेड बाय -4 प्लस लेमडा, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय, तो लेमडा कितना आ गया, -3 आ गया। लेमडा इज इक्वल टू -3, तो लेमडा -3 जो आप यहां पर पटक दो, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा, ठीक है ना, चिंता की कोई बात नहीं है, आ ही रहा होगा। हाँ जी, अगला फैमिली ऑफ लाइंस, वही पैरेलल टू x इक्वल टू 7। तो आप अगेन यही लिखोगे, ठीक है सर। और x इक्वल टू 7 के पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ, y का कोफिशिएंट 0 होना। x इक्वल टू 7 के पैरेलल कोई लाइन आएगी, वो क्या आएगी, x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट करके, सही है सर। तो क्या y का कोफिशिएंट 0 और क्या, सही बात है ना, पैरेलल लाइन ऐसे आएगी और y का कोफिशिएंट 0 कर दो। तो y का कोफिशिएंट 0 कर दिया, -4 प्लस लेमडा, -4 प्लस लेमडा 0। तो लेमडा कितना आ गया, 4 आ गया। इसमें लेमडा 4 पटक देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे अपने को पहले ही पता है आंसर कितना आएगा, x इक्वल टू -2 निकाला था ना पॉइंट, -2, 0। तो वर्टिकल लाइन आएगी पासिंग थ्रू -2, 0, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -2 आएगा। एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है सर। तो अभी अपन ने देखा ना क्या कि लाइन जो है किससे पास करनी चाहिए, -2, 0 से, ठीक है ना, -2, 0 से। तो अब यहां से कितनी लाइन पास कर सकते हैं, लाखों करोड़ों, ठीक है सर। तो यहां से मान लो आपने एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन, एक और लाइन ड्रॉ करी ऐसे, ठीक है, एक और लाइन ड्रॉ करी ऐसे, एक और लाइन ड्रॉ करी ऐसे, एक और लाइन ड्रॉ करी ऐसे,
ठीक है, ऐसे इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ करी और ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आना चाहिए 5। तो आप मान लो ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर डालो तो यूं आएगा, ठीक है ना, यूं आ जाएगा, ठीक है ना, यूं आ जाएगा। और अगर ये वर्टिकल लाइन है इस पर परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर लाइन अभी क्या है, ऐसे चल रही है यूं करके, फिर अब क्या है, यूं घुमा दिया आपने, ठीक है ना, तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो ना, जो सबसे बड़ा दूरी लाइन मेंटेन कर सकती है वो क्या है, 2, ठीक है ना, और वो लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन। बात रही ना खोपड़ी में, पहले तो क्या है, दूरी क्या हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगी तो 0 आ जाएगा, फिर धीरे धीरे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ना चालू होगा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 आ गया। फिर उसके बाद जब दोबारा रोटेट करेगी तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस वापस कम हो रहा है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस बन सकता है वो 2 है, 5 तो आ ही नहीं सकता। कुछ कहना है, बोलो ना। क्या? अच्छा, हाँ सही है बेटे, सही है। लाइन और पॉइंट के बीच का कौन सा डिस्टेंस निकालोगे तुम? हाँ, बावड़े हो गए ना हम, हैं? लाइन और पॉइंट के बीच के फिर तो इनफाइनाइट डिस्टेंस आते रहेंगे। हाँ सुबह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन लिखो। और कोई काम नहीं है, लाइन और पॉइंट के बीच के कौन सा डिस्टेंस निकालो, परपेंडिकुलर निकालो, नहीं निकालो, और कौन सा होता है, यही डिस्टेंस होता है। तुम्हारे मेरे बीच में दूरी कितनी है, यही दूरी है, ठीक है ना। मैं क्या घर जाके आऊंगा तुम्हारे पास, है? आज आगे बढ़ते हैं। सिचुएटेड एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2,3, ठीक है ना, 2,3 से उच्चतम दूरी पर होना चाहिए, ठीक है सर। परपेंडिकुलर ही होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ठीक है। गलती से मिस्टेक हुआ है ना, लिखा नहीं, खास आपके लिए ना। अभी स्टार्ट करते हैं। तो सिचुएटेड एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस, ठीक है सर। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे थे सेट ऑफ कॉन्करेंट लाइंस की, ठीक है सर, ठीक है ना, इस टाइप का। और अब मान लो ऐसे दे रखा है ना, कोई पॉइंट है, ठीक है ना, कोई पॉइंट है जो यहां पर कहीं पर है, ठीक है सर, लेट से यहां पर कहीं पर है। ये पॉइंट क्या है, 2,3, और लाखों करोड़ों लाइन से जो इस पॉइंट यानी कि -2,0 से पास कर रही है, ठीक है ऐसा। अच्छा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस बनाते हैं ना, बनाओ, लिखो। एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये बनाया, ये वाला पॉइंट जो है 2,3 है, ये वाला पॉइंट जो है -2,0 है। अपन ने क्या किया, इस पॉइंट से जो है लाखों करोड़ों लाइंस बनाई, ठीक है सर, ये, ठीक है ना, ये अभी इतने में फील आ जाएगी आपको ना कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है सर। ये क्या है, ये सर्कल है, -20 और 23 जो है वो एंड ऑफ सेमी सर्कल है। आपने 2,3 से इस पर परपेंडिकुलर डाला तो एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, 90 होता है। अगेन परपेंडिकुलर डाला, एंगल इन सेमी सर्कल क्या होगा, 90 होगा, एंगल इन सेमी सर्कल 90 होगा, ठीक है सर। कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो, ठीक है ना, जैसे मान लो ये वाला ट्रायंगल उठा लिया, इस ट्रायंगल में ये क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है सर, और 90 के सामने क्या आएगा, हाइपोटेनस आएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ी साइड आएगी, ठीक है सर। तो बेसिकली ये परपेंडिकुलर वेरी कर रहा है ना, ऐसे करके वेरी कर रहा है, और सबसे ज्यादा कब आ जाएगा, यही चीज सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना, यही तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इस डायग्राम से क्या दिख रहा है कि परपेंडिकुलर वेरी करते जाएंगे, तो जो लाइन सबसे ज्यादा दूरी पर है वो क्या है, यही लाइन है, ठीक है ना। और उस लाइन की ज्योमेट्रिकल कंडीशंस क्या है कि एक तो ऑफकोर्स वो -20 से पास करे, ठीक है ऐसा, और दूसरी ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, ये एंगल 90। इसका 90 होने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका स्लोप आ जाएगा, ठीक है। आ गया ना, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, खत्म। क्या क्या दोबारा बोलना भाई, यहां से कोई लाइन ड्रॉ करी, ठीक है सर, कौन सी लाइन ड्रॉ करूं, किधर, इधर कर दूं, उधर कर दूं, किधर करूं, कहां पर ऊपर, यहां पर, यहां पर चलो ठीक है, डाल के ट्राई करते हैं तो यहां से जो है
यहां से जो है इस लाइन पर है ना परपेंडिकुलर ये डाल दिया, ये क्या है परपेंडिकुलर। सही में ओ माय गॉड, नहीं सही बोल रहे हैं ओ माय गॉड, क्योंकि एक ट्रायंगल में दो एंगल 90 डिग्री, ओ माय गॉड। क्या हुआ, समझ में आया? दो एंगल 90 नहीं हो सकते ना भाई, तो 90 होगा ही होगा, ठीक है ना? नहीं, सर्कल है, टेंजेंट है, डायमीटर है, 90 होगा ही होगा। भाई एक पॉइंट से एक लाइन पर आप कितने परपेंडिकुलर डालोगे? एक ही डाल चुके सर, एक और परपेंडिकुलर डाल दो, एक और परपेंडिकुलर डाल दो। अभी मैं उनसे झूठा नहीं था, आप आ गए हैं। अभी तो लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं अपन, आंसर लिख लेते हैं। भाई इन दोनों को जोड़ने लाइन का स्लोप कितना आएगा? 3 - 0 और 2 4, ठीक है ना सर? तो 3/4 आ रहा है इस लाइन का स्लोप। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? -4/3। तो स्लोप है -4/3 और पॉइंट है -2 0। तो y - 0 इज इक्वल टू x + 2 और स्लोप कितना रहा? -4/3 ना। ये आपका आंसर। अगला कन्वर्स ऑफ टाइप 1। ये टाइप 2 है ना, वो टाइप 1 का एक कन्वर्स है, ठीक है ना सर? टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा, मैं एक बार रिकॉल कराया था। टाइप 1 में हमने ये पढ़ा कि अगर कोई लाइन L1 दे रखी है, L2 दे रखी है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो L1 + लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन की इक्वेशन लिखी है जो हमेशा L1 L2 के इंटरसेक्शन से पास करती है। इस चीज का कन्वर्स क्या हो जाएगा कि अगर L1 + लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 कहीं मार्केट में दे रखा है, तो ये जो चीज है वो हमेशा L1 L2 के इंटरसेक्शन से पास करेगी। सही है? L1 + लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 ऑलवेज पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। यही लिखा हुआ है, L1 + लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 ऑलवेज पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ठीक है सर? करो क्वेश्चन करो। क्यों भाई है? एसी क्या हुआ? चलाना है, गर्मी लग रही हुई। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। इधर देखो भाई, लेंदी मेथड है ना, लेंदी मेथड। एबीसी एपी में दे रखे हैं, तो क्या करो, एब्सोल्यूट टर्म एलिमिनेट कर लो ना। सी कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा 2b - a। ये बस समझ मेरे, सी इज इक्वल टू 2b - a आ जाएगा। तो सी एलिमिनेट कर लिया, ठीक है। ये आ जाएगा ax + by और प्लस सी का वैल्यू है 2b - a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा आ गया। ए का कोफिशिएंट बी का कोफिशिएंट घेर लिया। a मल्टीप्लाइड बाय क्या आ रहा है? x - 1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय आ रहा है y + 2 इज इक्वल टू 0। a से डिवाइड कर दिया तो आएगा x - 1 प्लस b बाय a मल्टीप्लाइड बाय y + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा है। तो क्या लिखा हुआ है? L1 + लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये वाली तस्वीर हमेशा किससे पास करेगी? इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन से। ये लाइन का इक्वेशन आ रहा है y + 2 इज इक्वल टू 0 और बची हुई लाइन क्या है? x - 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का तो इंटरसेक्शन खूबसूरत है। वो पॉइंट क्या गया? 1, -2। इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है 1 - 2। तो ये आपका आंसर। लाइन हमेशा इस पॉइंट से पास कर जाएगी। शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? इस कंडीशन को लिख लो। इस कंडीशन को ऐसे लिखा है ना, जो एपी वाला कंडीशन है उसको ऐसे लिखा, a - 2b + c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ऐसे लिख लिया। और एब्सोल्यूट टर्म को कंपेयर कर लिया। ठीक है ना, एब्सोल्यूट टर्म दोनों में बराबर है।
ठीक है, बराबर है, ठीक। तो अब क्या करो, अब ये सोचो कि x की जगह क्या रखूं, y की जगह क्या रखूं कि ये वाली तस्वीर बन जाए। खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। है जी, हाँ, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट टर्म कंपेयर कर लिया, ठीक है ना, एब्सोल्यूट टर्म कंपेयर करने का फंडा है। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखा ना, सी बराबर करना है, सी की जगह क्या है 5 से डिवाइड कर दिया और उधर उचका लिया, तो यहां पर आएगा सी और क्या आएगा -a/5 और -3b/5 इज इक्वल टू 0। तो कोई बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा -a/5 -3b/5 प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना ऐसा। तो क्या आ जाएगा, x की जगह क्या रखा -1/5, b की जगह रखा -3/5, ये आपका आंसर। आगे अगला क्वेश्चन, देन ax plus b passes through one or the other of which two fixed point। कोई दो फिक्स पॉइंट है जिससे लाइन पास करी, वो बताने क्या है। दो आएंगे, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। भाई ये वाली फोटो जो है ना, यहां से लेकर के यहां तक a² + 9b² - 6ab क्या लिखा है, a - 3b का स्क्वायर लिखा हुआ है और इज इक्वल टू क्या लिखा है 2c का स्क्वायर लिखा है। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू -बीटा। तो a - 3b इज इक्वल टू 2c आएगा, या a - 3b इज इक्वल टू -2c आएगा, ठीक है सर। तो भाई यहाँ पर एब्सोल्यूट टर्म क्या रखना है अपने को, एब्सोल्यूट टर्म सी रखना है। तो पहला वाला रिलेशन है 2 से डिवाइड कर दिया, जाएगा -a/2 प्लस 3b/2 और प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। और ये वाला टर्म है ना, c उधर ले गए, तो ये आ जाएगा a/2 -3b/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा आएगा। अच्छा, तो यहां पर जो है क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया -1/2 प्लस 3/2। एक आंसर है -1/2 और 3/2 और एक आंसर है 1/2 -3/2 ना, वो डायरेक्टली दिख रहा है। ये वाली कंडीशन यहां से कैसे आएगी, ऐसे आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, इफ एल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम दिस ऑन अ वेरिएबल लाइन। वेरिएबल लाइन का इक्वेशन दे रखा है ax + by + c इज इक्वल टू 0।
वैनिशेस, ठीक है ना, वैनिशेस मतलब जीरो आ जाए, देन वेरिएबल लाइन यानी कि ये ऑलवेज पासेस थ्रू, ठीक है ना, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब ये बताओ एच जी ओ आई क्या होते हैं? ये ओ एच आई जी दे रखा है ना, क्या होते हैं ये? वो ऑर्थो सेंटर है ना। हाँ हो सकता है, हो सकता है वो ऑर्थो सेंटर। अच्छा ठीक होगा। फिर आगे आई क्या होगा? और एच ऑर्थो सेंटर, एच हो जाएगा ऑर्थो सेंटर है ना, वो ऑर्थो सेंटर, एच ऑर्थो सेंटर। तो यहां पर तो कोई सी नहीं है, सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हुआ? सर्कम सेंटर, ओ ऑफ ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर। क्या आ गए सारे ही? समझ में आया? अभी एल्जेब्रिक सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम दिस, ठीक है ना, ऑन अ वेरिएबल लाइन। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है? बेसिकली बिना मॉड के ना, विदाउट मॉड्यूलस, ठीक है ना, बिना मॉड के। तो लिखते हैं भाई, इस पर जो है आपने यहां से परपेंडिकुलर डाला तो उसका लेंथ जो है वो आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इस पॉइंट से यहां पर परपेंडिकुलर डाला तो आएगा ax2 प्लस by2 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ax3 प्लस by3 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाला वैल्यू आ रहा है 0, यहां तक लिखो। ये 0 है बेटा, यही तो लिखा है एल्जेब्रिक सम। अभी समझा तो रहा हूं, बिना मॉड के होता है। एल्जेब्रिक का मतलब क्या है? बिना मॉड के। लिख लो ना, बड़ा बड़ा लिख लो। एल्जेब्रिक का मतलब होता है विदाउट मॉड। मॉड मतलब मॉड्यूलस, ठीक है ना, एब्सोल्यूट साइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। a1x प्लस b1y। तो यहां पर क्या है? ये डिनोमिनेटर तो क्या बाहर में, ठीक है ना, हटाओ इसको। क्या जाएगा? ऊपर आ जाएगा कुछ कुछ, ठीक है सर। तो क्या आ जाएगा? सी सी सी। तो क्या पूछा है? ये वेरिएबल लाइन हर बार किस पॉइंट से पास कर रही है? तो इस रिलेशन को इससे कंपेयर किया, ठीक है ना। यहां पर सी का वैल्यू कितना है? ये सी आ रहा है ना सिंपली, तो यहां पर सी 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 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना सर। और इस फोटो को ऐसे टांग लिया, a मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसी बन जाएगी कंडीशन। तो ऐसे ही देखा, समझाया ना मैंने आपको रिलेशन में। और इस इक्वेशन के अंदर ना आप ये देखो कि एब्सोल्यूट टर्म कंपेयर कर लिया, बराबर आ गया। तो x और y की जगह क्या रखे ना कि ये वाली फोटो जो है ये वाली बन जाए। तो x की जगह कितना आ जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y की जगह y1, ठीक है ना। ये आपका आंसर। सेंटर टू द कोऑर्डिनेट याद होंगे, ठीक है, सिग्मा x अपॉन 3 सिग्मा y बाय 3। The family of lines this passes through a fixed point. Find the point. तो पॉइंट बताना। तो क्या किया भाई? a और b के कोफिशिएंट घेर लिए। तो a मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा है? x प्लस y माइनस 1। यही दे रखा है ना, a प्लस b है, ठीक है ना। ये प्लस साइन है, यहाँ पर a प्लस b दे रखा है। हाँ, और b किससे मल्टीप्लाइड है? b मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3y और क्या माइनस 1 है इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा ना ऐसा? तो क्या भाई a से डिवाइड कर लेंगे, a से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? L1 प्लस लेमडा L2। समझ में आ रहा ना? a से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। तो ये किससे पास करेगा? हमेशा L1 इज इक्वल टू 0 और L2 इज इक्वल टू 0 से पास करेगा। तो लिख लिया, ये आएगा x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0
और अगला आएगा 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली अपने हो गया इन दोनों का ही इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो पहले वाले को क्या 3 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, x आ जाएगा, y तो कटेगा -3 और कितना आ रहा है -3 प्लस 1 -2, x का वैल्यू आ जाएगा 2, x 2 आ रहा है तो y कितना आ रहा है 1, ठीक है ना, x 2 आ रहा है, y -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, तो 2 कॉम -1 आपका आंसर। The equation of sides of triangle are this. Find coordinates of the orthocenter of the triangle without finding vertices. अभी ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाएगा ना, द आइडिया, ठीक है ना, ऐसा सवाल नहीं आ सकता क्योंकि आईआईटी क्या है, ऑब्जेक्टिव हो गया ना, तो एग्जामिनर को कैसे पता कि आपने वर्टिसेस कैलकुलेट करे नहीं करे, ठीक है सर। पर द आइडिया वो जो फैमिली ऑफ लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें क्या बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के हम एक लाइन लिख लेते हैं, L1 प्लस लैम्डा L2 बनाते हैं, ये वाला सवाल है ना। 3 लाइन्स दे रखी है, ये लिखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और इधर रखा है 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। मान लो आपसे पूछा बिना वर्टिस के क्या निकालो, ऑर्थो सेंटर निकालो, तो यहां से परपेंडिकुलर, 2 परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन निकल जाएगा। ये इसका कोऑर्डिनेट, इन तीनों के कोऑर्डिनेट नहीं निकालने, ठीक है सर। तो अपन क्या करें, एल्टीट्यूड निकालें। एल्टीट्यूड बेसिकली क्या है, ये वाली लाइन जो है वो क्या है, इन दोनों के तो इंटरसेक्शन से पास कर रही है और इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो क्या लिख लेंगे, L1 प्लस लैम्डा L2, और लैम्डा कैसे निकालेंगे, लैम्डा जो है उससे निकालेंगे ताकि वर्टेक्स ना निकालना पड़े, नहीं निकाला ना वर्टेक्स, ठीक है ना सर। तो लिखो एल्टीट्यूड AD, एल्टीट्यूड AD का इक्वेशन लिखते हैं। तो एल्टीट्यूड AD का इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस लैम्डा टाइम्स 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और इस लाइन की स्लोप कितनी आएगी, इसकी स्लोप कितनी आ रही है -3, तो इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी 1/3। तो इसकी स्लोप कितनी आएगी, x के कोफिशिएंट का नेगेटिव माइनस ऑफ 1 प्लस 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, वो आ जाएगा 2 प्लस 3 लैम्डा, उचका दिया इधर उधर, कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू -3 माइनस 12 लैम्डा, ठीक है ना। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 15 माइनस 5, तो लैम्डा आ जाएगा -1/3। तो उसे लिखा लैम्डा -1/3 आ रहा है, यहां पटक दिया, ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2y माइनस 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो कितना 3x माइनस 4x आएगा -x, 6x माइनस 3 ये आ जाएगा 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक एल्टीट्यूड आ गया, ठीक है ना, ये एक एल्टीट्यूड। अगला एल्टीट्यूड ये निकाला ना, ये लिख लेते हैं। तो दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस x प्लस 2y थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये L1 प्लस लैम्डा L2 और उसके परपेंडिकुलर इस लाइन का स्लोप कितना है -4/3, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या जाएगा 3/4, तो इस लाइन का स्लोप क्या है 3/4, तो 3/4 बराबर आ जाएगा कितना है x से कोफिशिएंट का नेगेटिव, तो माइनस ऑफ 1 प्लस 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट 2 प्लस लैम्डा, उचका दिया
6 प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू -4 -12 लेमडा। कितना आ रहा है 15 और -10 लेमडा आ जाएगा -2/3। लेमडा -2/3 आ रहा है, यहां पर पटक दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2y -2 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 6x ये आ जाएगा -3x और 6y प्लस 4y, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। ये दूसरा एल्टीट्यूड। अब आप निकाल लो इंटरसेक्शन, ठीक है ना। x कितना आ रहा है 3y प्लस 5, तो x का वैल्यू यहां पटक दिया 3y प्लस 5, तो कितना आ रहा -9 प्लस 4 -5, राइट साइड लेगा 5y, 5y इज इक्वल टू -15, y -3 आ गया, ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट आ रहा है -3, y कोऑर्डिनेट -3 आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है ना, -4 -3। ऐसा पूछेंगे नहीं, मतलब ठीक है ना, मतलब ये इतना रेलेवेंट नहीं, बस ये अपने को ये सीखने को मिला क्या कि बिना पॉइंट ऑफ डिटेक्शन निकाले भी आप कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 ऐसा तो टाइप 3 नहीं है, पर अपने को इससे भी यही सीखने को मिलेगा कुछ शॉर्टकट्स वगैरह ना। तो टाइप 3 क्या कहता है, मान लो एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। पैरेललोग्राम में एक साइड दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1, अगला दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c2, ये दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस d1, वो दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस d2। डायरेक्ट ही दिख रहा है कि हम पैरेलल लिखे, क्योंकि 1 डिग्री प्योरली 1 डिग्री, प्योरली 1 डिग्री सेम, प्योरली 1 डिग्री, प्योरली 1 डिग्री सेम, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम AC है ना, ये पॉइंट A और ये पॉइंट C, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, बस बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको प्रूव भी करके बताऊंगा अभी। क्या करो, डायगोनल के इस तरफ वाली लाइन, ठीक है ना, दिस इनटू दिस, और डायगोनल के उस साइड वाली लाइन दिस इनटू दिस, ठीक है ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो मल्टीप्लाई करके, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपका आंसर, ठीक है सर। दूसरा डायगोनल BD के लिए क्या करो, इसके इस तरफ वाली लाइन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस दिस कर दो, ठीक है सर। आपका आंसर आ जाएगा। रीजन, लॉजिक, ठीक है। फंडा ये कि ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसा लिखते हैं जो हमेशा पॉइंट A और हमेशा पॉइंट C से पास कर रहा हो, ठीक है ना, ऐसा हमेशा पॉइंट A हमेशा पॉइंट C से पास कर रहा हो, पहली चीज। और क्या है कुछ नहीं, ठीक है ना। कोशिश करते हैं A और C लिखने वाला। तो A और C के लिए क्या गया, ये लिख लिया ना। मान लो ये μ1 दे रखा है ना,
मल्टीप्लाइड बाय म्यू टू, दो लाइंस को मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं ना, म्यू वन म्यू टू प्लस लेमडा टाइम्स है ना, लेमडा क्या पैरामीटर है, ठीक है ना, लेमडा इज एनी रियल नंबर, लेमडा टाइम्स म्यू थ्री म्यू फोर, ठीक है सर। जो कुछ बनेगा क्या, म्यू वन म्यू फोर करना चाहिए था ना, म्यू वन म्यू टू नहीं करना चाहिए था, म्यू वन म्यू फोर कर दिया और लेमडा टाइम्स म्यू थ्री म्यू टू कर दिया, इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। देखते हैं एक बार कुछ बन रहा है क्या। तो भाई इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर पॉइंट ए रख दिया, ठीक है सर, पॉइंट ए रख दिया तो पॉइंट ए इसमें रखने पर क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा, पॉइंट ए इसमें रखने पर ये 0 आ जाएगा, तो 0 और प्लस म्यू थ्री क्या है, म्यू थ्री ये 0 नहीं आया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पर क्या वही आना चाहिए था, म्यू वन मल्टीप्लाइड बाय म्यू टू आना चाहिए था और म्यू थ्री मल्टीप्लाइड बाय म्यू फोर, ठीक है सर। अब ट्राई करते हैं पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, इसमें रखे तो म्यू वन 0 आ जाएगा, यानी कि ये 0 आ गया, और म्यू फोर रखा तो ये 0 आ गया, सही है। तो ये वाली चीज एक ऐसी चीज लिखी हुई है जो पॉइंट ए से पास कर रही है, ठीक है सर, एक ऐसा 2 डिग्री लग रहा है ना, लाइन इंटू लाइन 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, हाँ बोलो मल्टीप्लाई कैसे किया, ऐसे ही कर दिया मल्टीप्लाई, दो लाइंस मल्टीप्लाई करते हैं, लाइन पेयर में आप पढ़ेंगे, ठीक है, दो लाइंस मल्टीप्लाई कर दोगे तो लाइन पेयर आएगा। मल्टीप्लाई क्यों किया, अच्छा भाई ये पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना, इसलिए किया, कुछ ऐसा बन जाए जो पॉइंट ए और L1 और L2 दोनों पे लाई करे, ठीक है सर, और उनको चारों लाइन से रिलेट भी करना है, ठीक है ना, चारों लाइन से रिलेट करना है मुझे, इसीलिए मल्टीप्लाई किया। एक फैक्टर ऐसा जो कोई दो लाइंस का प्रोडक्ट, दूसरा फैक्टर ऐसा जो कोई दो लाइंस का, दो फैक्टर बना रहा हूं ताकि दो पॉइंट सेटिस्फाई कराने ना मुझे, एक पॉइंट सेटिस्फाई कराना होता तो क्या लिखता, म्यू वन प्लस लेमडा म्यू फोर ही लिखता ना, ये फंडा है, इसीलिए मल्टीप्लाई किया, म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री म्यू फोर। भाई पॉइंट सी देख लेते हैं, सी आ रहा है क्या, सी के लिए क्या आएगा, म्यू टू 0 आएगा, ये 0 आ जाएगा, हाँ सही है। तो ये एक ऐसी फोटो लगी हुई है जो क्या हमेशा पॉइंट ए और सी से पास करी, चाहे लेमडा कुछ भी हो जाए, ठीक है सर, ये तो ये बात हो गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब ए और सी से पास होने वाला ये क्या है, कोई भी कर्व होगा, पर इस कर्व को हमें क्या करना है, अपने को लाइन बनाना है, क्योंकि अपने को डायगोनल इसी चाहिए। तो लाइन बनाने के हिसाब से अपन ने क्या सोचा कि लेमडा कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है ना, लेमडा कुछ ऐसा हो जाए कि इसमें प्योरली 2 डिग्री टर्म गायब हो जाए। अगर इसमें प्योरली 2 डिग्री टर्म गायब हो जाएंगी, ठीक है, लेमडा की वो वैल्यू जिसमें ये क्या है 1 डिग्री रह जाए, तो वो 1 डिग्री जो हमेशा ए और सी से पास कर रहा है वो क्या है, अपने यहाँ पे लाइन ऐसी है, ठीक है सर। तो लेमडा का वो वैल्यू, अब देखो जवाब है ना, ये म्यू वन म्यू टू कर रहे हो तो दिस इंटू दिस, तो अपन ने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था ना, प्योरली 1 डिग्री वाला पार्ट मल्टीप्लाइड बाय प्योरली 1 डिग्री वाला पार्ट क्या देता है, प्योरली 2 डिग्री देता है, याद आ रहा है। और इसी तरीके से यहां पर दिस इंटू दिस, तो देखो प्योरली 2 डिग्री क्या आएगा, दिस इंटू दिस कितना आएगा, a1x b1y a2x b2y, a1x b1y a2x b2y, तो कटना चाहिए ना ये, तो क्या कर दो -1 रख दो, कटिए प्योरली 1 डिग्री पार्ट, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो प्योरली 2 डिग्री वाला पार्ट साफ हो गया, बाकी क्या बचा, 1 डिग्री पार्ट बचा, याद है ना, उसमें यही तो करते थे, प्योरली 1 डिग्री इंटू प्योरली 1 डिग्री, प्योरली 2 डिग्री आएगा, और बाद बाकी जब अपन C1 C2 जोड़ते थे उससे क्या 1 डिग्री और 0 डिग्री बैलेंस होते थे। तो यहाँ पर लेमडा की जगह कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, म्यू वन म्यू टू माइनस म्यू थ्री म्यू फोर, ऐसे सोचा, डायगोनल के एक साइड माइनस डायगोनल के दूसरी साइड, डायगोनल आ जाएगा। हाँ आगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइंस। हाँ जी स्टार्ट करते ना। तो पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है ना, आप देखें पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है सर। अब देखो फंडा क्या है कि आप क्या करो, जैसे पैरेलल लाइंस मार्क कर लो, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो जैसे मान लो इसका नाम कर देता हूँ ना L1, इसको बोल देता हूँ ये L1, और ये क्या है L2 है, ये L2 बोल दिया,
ये L3 बोल दिया और ये L4 बोल दिया, तो ये L3 और ये L4, ठीक है, ऐसा बोल दिया। तो भाई डायगोनल के इस साइड कितना आ जाएगा, L1 L3 माइनस L2 L4, ये आपका आंसर, ठीक है ना। L1 L3 माइनस L2 L4 इज इक्वल टू 0, और क्या L1 L4 माइनस बची हुई साइड L2 L3 इज इक्वल टू 0, कर लोगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन आएगी, अच्छी खासी कैलकुलेशन आएगी, ठीक है ना, कर लोगे पर, है ना। ये ध्यान रखना, जब आप इसको मल्टीप्लाई करो ना, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो दिस इनटू दिस वाले पार्ट पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने को पता ही है, वो कट जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी और छोटी हो जाएगी, ठीक है। प्योरली 1 डिग्री से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि तो कैंसिल आउट होने वाला है ही, उसको हटा दो। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या करना, 2x माइनस वाई इंटू 4, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 2y, और 7 4 28, ठीक है ना, बस इतना करना, ठीक है ना, कर लोगे, आराम से जाएगा, ठीक है। ऑप्टिक्स प्रॉब्लम है ना भाई, नेक्स्ट टाइम पे हम यहां से स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स प्रॉब्लम। आपका होमवर्क लिखो, होमवर्क लिख लो ना, बस शीट दे दो आप। ऑप्टिक्स प्रॉब्लम अपन पहले भी कर चुके हैं ना, मैंने आपको बताया ना, पॉइंट का रिफ्लेक्शन, पर इसके बारे में हम थोड़ा और इन डेप्थ में बात करेंगे कि कहां कहां जो है ऑप्टिक्स प्रॉब्लम जो है प्रकट होता है, ठीक है ना, कौन कौन सिचुएशन ऐसी है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 20, 22, 20, 22, 23, 24 तो दे थे पिछली टर्न पे, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज, 4th क्वेश्चन, थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट। थर्ड एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लें, ठीक है सर। तो आपका होमवर्क फर्स्ट एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन है और थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट है।